अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम्स बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40 एक फ़ी सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे यहाँ पे हम कनाडा एंड यूएस की प्रोफाइल्स अप कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की प्रोफाइल यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह शेयर कर सकते हैं, और जो भी प्रोफाइल उस कम्युनिटी में आपको समझ में आती है आप उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट अप्रोच करें। सिर्फ और सिर्फ कनाडा एंड यूएस की प्रोफाइल्स को ही हम इसमें एंटर करेंगे। आज का जी हमारा टॉपिक जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हम घर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है। 7 लाख का घर अगर हम लेते हैं तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट है डाउन पेमेंट्स वगैरह की, क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, हमें इसके अलावा लैंड ट्रांसफ़र टैक्स में कितने पैसे मिलेंगे, क्या हमें रीबेट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हमें रीबेट सिर्फ और सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन पे मिलता है, या अगर हम कोई एग्जिस्टिंग रीसेल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर भी हमें रीबेट मिलता है, जो आजकल गवर्नमेंट 13% ऑफर कर रही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, 7 लाख का घर है टोरंटो सराउंडिंग्स में, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कितनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, पर मंथ आपकी क्या कॉस्ट बैठेगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि टोरंटो सराउंडिंग्स में या ओंटारियो में या कनाडा में आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल स्टेट में हूं विद मैनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नई लिस्टिंग की है हमने वेरी क्लोज टू यॉर्क यूनिवर्सिटी। 3 बेडरूम है, 1.5 वॉशरूम है, और यॉर्क यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस है और अमेजिंग लोकेशन है। अगर आपके बच्चे यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़बरदस्त हो सकती है, या अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं एज अ रेंटल ऑप्शंस वॉकिंग डिस्टेंस टू यॉर्क यूनिवर्सिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़बरदस्त हो सकती है। प्रॉपर्टी वी जस्ट लिस्टेड। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी, या कोई कमर्शियल में कुछ करना चाह रहे हैं, you can call me, you can message me without any obligation and I will guide you, educate you properly. चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, इंटरेस्ट हलाल है हराम है, ये हम सब मुसलमानों को पता है हराम है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। तो जब भी मेरी वीडियो को देखें, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। तो हम सब ये जानते हैं कि इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है। एवरीबडी हैव देयर ओन चॉइस। आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अडल्ट हैं, तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद ही कर लीजिए। इस्लामिक ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन मैसेज मी, कॉल मी एंड आई विल एजुकेट यू, गाइड यू प्रॉपर्ली। चले जी चलते हैं। और सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर हम एक घर खरीद रहे हैं $7 लाख का टोरंटो और सराउंडिंग्स में, क्या हम 20% डाउन कर रहे हैं जो कि $140,000 बनती है, या हम मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप कनाडा में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, पूरे कनाडा में कहीं पे भी, और अगर आप लेस देन 20% डाउन पेमेंट पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 या 10% पुट करते हैं, तो एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है जो आपको लेनी पड़ती है। उसको कहते हैं CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, 20-22 हज़ार, $25,000 की, इट ऑल डिपेंड्स कि किस अमाउंट का घर आप ले रहे हैं, ये आपको लेनी पड़ती है। ये इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, ये इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर बैंक को प्रोटेक्ट करती है कि डाउन द रोड खुदा न खास्ता अगर आप पेमेंट ना कर सके तो CMHC की जो इंश्योरेंस है ये उस बैंक को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी अंडर 20% डाउन पेमेंट। ठीक है, जब 20% आप करेंगे तो आपको CMHC की इंश्योरेंस की फीस पे नहीं करनी। ठीक है, तो सो फार आई होप वी आर क्लियर कि लेस देन 20% आप 5 करें, 10 करें, 15 करें, 18% डाउन करें, 19 करें, तो आपको CMHC का प्रीमियम है वो आपको पे करना है। ठीक है,
CMHC की वेबसाइट है, गूगल पे जाएं, लिखें CMHC कैलकुलेटर, वहां पे आप जाके ये सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। चले जी, अब हमारे पास डाउन पेमेंट कितनी हमें चाहिए। हम मिनिमम डाउन पेमेंट पे चलते हैं कि ज़्यादातर फर्स्ट टाइम बायर्स जो है वो तकरीबन 6.5-7 लाख की प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम बायर हैं, या अगर आप एक सेकंड बायर हैं और आप 7 लाख का घर ले रहे हैं और आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम डाउन पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है कनाडा के अंदर एज ऑफ बैंक ऑफ कनाडा रिक्वायरमेंट, फर्स्ट 500,000, ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पहले जो 5 लाख हैं उसके लिए आपको मिनिमम 5% की डाउन की रिक्वायरमेंट है। तो 5 लाख का मतलब हो गया कि 5% के हिसाब से $25,000 आपने पे करने हैं। यहां हम बात कर रहे हैं 7 लाख की, तो 5 लाख पे आपने 25,000 पे किए और जो रिमेनिंग 200,000 है, फ्रॉम 500,000 टू 700,000, जो रिमेनिंग 200,000 है उसके आपने पे करने हैं 10%। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं कनाडा के अंदर अप टू 1.5 मिलियन के अंदर, तो फर्स्ट 500,000 पे आपको 5% देने हैं एंड द रिमेनिंग 500 से लेके अप टू 1.5 तक आपको देने हैं 10%। तो हमारे सिनेरियो में टोटल जो डाउन पेमेंट हमने करनी है वो करनी है जी 25,000 प्लस 20,000, तो ये होते हैं $45,000 ओनली इफ यू क्वालिफाई फॉर द मॉर्गेज। अगेन मॉर्गेज की क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे है। एक थंब रूल आपको बता देता हूं, अगर आप फॉर एग्जांपल $100,000 कमाते हैं कनाडा में एज अ फैमिली कंबाइन इनकम, या सेपरेट आपकी इनकम है 100,000, तो आप 4 टाइम्स या 4.5 टाइम्स मैक्सिमम क्वालिफाइड हो सकते हैं अपनी मॉर्गेज के लिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका GDS ग्रॉस डेट रेशियो कितना है, TDS टोटल डेट रेशियो कितना है, आप पे कोई अदर लोन्स वगैरह तो नहीं है, गाड़ी की पेमेंट्स तो नहीं है, कोई स्टूडेंट लोन्स वगैरह तो नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड के डेब्ट तो नहीं है। तो अगेन इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, GDS और TDS के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको कंसर्न है यू कैन कॉल मी, आई विल एजुकेट यू, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं विद मिनिमम डाउन पेमेंट, तो आपको जो डाउन पेमेंट चाहिए वो चाहिए जी $45,000। अब आपको क्लोजिंग पे और कौन कौन से एक्सपेंसेस पे करने हैं। जब आप घर खरीदेंगे तो आपने होम इंस्पेक्शन करानी है, समवेयर $400 प्लस माइनस चार्ज हो सकता है, गिव एंड टेक आजकल तो 450-500 हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक आपको बोलता है कि अप्रेजल भी करना है, बाज़ औक़ात बैंक अप्रेजल की कंडीशंस लगाते हैं, उसके समवेयर $400 होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने कौन कौन सी फीसेस पे करनी है क्लोजिंग पे। आपने 45,000 डाउन हो गया, प्लस आपने पे करना है लैंड ट्रांसफर टैक्स इन कनाडा। आपको अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको रीबेट मिलता है टोरंटो और सराउंडिंग्स में, क्योंकि मैं ओंटारियो में हूं तो मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ। दूसरे प्रोविंसेस का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या रीबेट की क्वालिफिकेशन है। ओंटारियो में अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एज अ रीसेल, रीसेल का मतलब क्या है कि एक बनी बनाई प्रॉपर्टी है उसको आप खरीद रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रीसेल। रीसेल प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है कि क्या हम 13% के रीबेट के लिए क्वालिफाइड होंगे। तो उसका जो सिंपल आंसर है वो है जी नहीं। 13% का रीबेट सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, जो कि ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज आप बिल्डर से बुक कर रहे हैं, उसमें आपको रीबेट मिल रहा है। ठीक है, तो रीसेल प्रॉपर्टी पे आपको क्या रीबेट मिलता है। आपको रीबेट मिलता है अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आप ये डिक्लेरेशन देते हैं ऑन क्लोजिंग के डे, जिस दिन आपकी क्लोजिंग है, लॉयर को आप एक डिस्क्लेमर साइन करके, एक डिस्क्लोजर साइन करके देते हैं कि भाई मैंने कभी भी घर नहीं खरीदा, तो लॉयर आपको एडजस्टमेंट करके देता है एज अ फर्स्ट टाइम बायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी आप टोरंटो या उसके सराउंडिंग्स में कहाँ पे खरीद रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी मेन टोरंटो में खरीद रहे हैं, जिसका एड्रेस टोरंटो में आ रहा है, जिसमें स्कारब्रो है, ईस्ट यॉर्क है, नॉर्थ यॉर्क है, टोपिको है, ये सब टोरंटो का हिस्सा है।
अगर आप प्रॉपर्टी टोरंटो के अंदर खरीद रहे हैं तो टोरंटो में आपने 2 लैंड ट्रांसफर टैक्सेस पे करने हैं। एक आपने ओंटारियो का पे करना है, एक आपने टोरंटो का पे करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं टोरंटो में और हम फर्स्ट टाइम बायर हैं तो हमारा जो टोटल लैंड ट्रांसफर टैक्स है, अगर हम टोरंटो में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो हमारे 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स हैं, एक है प्रोविजनल का और एक है म्युनिसिपल का। तो आपने 7 लाख पे करना है $10,475 प्रोविजनल का और आपने पे करना है $10,475 म्युनिसिपल का। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको रिबेट मिलेगा $8,475 का। तो टोटल जो लैंड ट्रांसफर टैक्स आपने पे करना है वो करना है $12,475। ठीक है, तो अराउंड रफली 20-21,000 के करीब बनता है। तो आपको रिबेट मिलने के बाद 12,475 आपने पे करना है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप ये प्रॉपर्टी मिसिसागा में बाय करते हैं, ठीक है, या ऑटोवा में बाय करते हैं, या आप नायग्रा फॉल में बाय करते हैं, एनीवेयर एल्स बिसाइड टोरंटो, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है और वो है प्रोविजनल लैंड ट्रांसफर टैक्स, और वो होता है जी $10,475। आपको इसमें $4,000 का रीबेट मिलेगा। आफ्टर रीबेट आपने जो टैक्सेस पे करने हैं वो $6,475 पे करने हैं। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन मिल जाएगी अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट 5 और 10% कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम बायर हैं और आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर की एमोर्टाइजेशन मिलेगी। ठीक है, अब आपने क्या क्या चीजें पे करनी है डे ऑफ क्लोजिंग पे। आपकी 7 लाख की मॉर्गेज कितनी बैठेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्गेज की। अगर इंटरेस्ट रेट आज के हिसाब से गिव एंड टेक 4.4 है, प्लस माइनस हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपका क्रेडिट कैसा है। 4.4 गिव एंड टेक आजकल रफली चल रहा है, आगे पीछे इसमें हो सकता है। तो अगर अब इंटरेस्ट रेट 4.4 है और आप 45,000 डाउन करते हैं, 7 लाख का घर लेते हैं और 30 ईयर की एमोर्टाइजेशन पे आपकी मॉर्गेज जो बनती है वो बनती है रफली $3,401.72। तो ऑलमोस्ट $3,402 आपकी मॉर्गेज बनती है। अब इस पे आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने हैं ऑन टॉप, यूटिलिटीज पे करनी है ऑन टॉप, इंटरनेट का बिल पे करना है ऑन टॉप, राइट। तो ये सारी चीजें, फायर इंश्योरेंस आपने पे करनी है ऑन टॉप। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस इट ऑल डिपेंड्स, 4,000 भी हो सकते हैं, 6,000 भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि प्रॉपर्टी कहाँ पे आप बाई कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटीज इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना यूज करते हैं, $350-400 एवरेज हो सकता है। फायर इंश्योरेंस रफली 150 पर मंथ हो सकती है। ठीक है, और इंटरनेट $80-90 हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने डे ऑफ क्लोजिंग पे क्या क्या चीजें पे करनी है, आपने पे करना है जी। अच्छा, इस पे जो CMHC का जो प्रीमियम लगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था कि जब भी आप मिनिमम डाउन पेमेंट करेंगे तो आपको CMHC का प्रीमियम पे करना है। तो $27,510,000 CMHC का इसमें मैंडेटरी प्रीमियम ऐड होगा, जो कि आपके 30 ईयर की या 25 ईयर की एमोर्टाइजेशन में ऐड होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो 30 ईयर में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी, लेकिन डे ऑफ क्लोजिंग पे इसके जो $27,510 के जो टैक्सेस हैं वो आपने पे करने हैं ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, काफी सारे बायर्स इसको मिस कैलकुलेट कर देते हैं तो वो $4-5,000 शॉर्ट हो जाते हैं डे ऑफ क्लोजिंग पे। तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। कोई भी कंसर्न है, यू कॉल मी एंड आई विल एजुकेट यू। डे ऑफ क्लोजिंग पे आपने क्या क्या पे करना है, लैंड ट्रांसफर टैक्स आपने पे करना है, लॉयर की फीस आपने पे करनी है, समवेयर $1,500 to $2,000 होती है। उसके बाद टाइटल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, अगर आप घर को फाइनेंस कर रहे हैं तकरीबन $1,000 गिव एंड टेक की आती है। उसके बाद आपने मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे, उसके $400-500 पे करेंगे। नेम सर्चेस, अगर आपका नाम गवर्नमेंट के किसी डेटाबेस में मैच करता है तो हो सकता है लॉयर एंड अदर आपके नामों की सर्चेस करे, उसके $300-400 हो सकते हैं।
CMHC का जो प्रीमियम आपने पे किया है उसका जो टैक्सेस है वो आपने पे करना है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर अप्रेजल की फीस है, मैंने आपको शुरू में बता दिया $300-400 हो सकती है, तो लॉयर की फीस, लैंड ट्रांसफर टैक्स, टाइटल इंश्योरेंस, नेम सर्चेस, मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन वगैरह की फीस है। समवेयर अपने जहन में आप रखें 1.5% to 2% आपके पास गिव एंड टेक होना चाहिए क्लोजिंग पे वो मैनेज करने के लिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी टोरंटो में बाय कर रहे हैं तो ये परसेंटेज ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां पे आपने 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करने हैं। तो $3,402 आपकी सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज की पेमेंट है। अब यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट काफी सारे रियल्टर्स अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं, जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उतने में आपको घर मिल जाएगा। तो रेंट फॉर एग्जांपल अगर आप 3,000 पे कर रहे हैं, राइट, तो घर 7 लाख का अगर आप ले रहे हैं तो $3,400 की खाली मॉर्गेज आ रही है। तो अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही खरीदें, अगर आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं तो ही खरीदें। एवरी डे इज अ गुड डे एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड इट, एज लॉन्ग एज यू कैन मैनेज द फंड्स, ठीक है। किसी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी कंसर्न है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, आई विल एजुकेट यू प्रॉपर्ली विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। ये आपके प्रोफेशनल रियल्टर का काम है। जब वो आपके साथ बैठे तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि कैन यू अफोर्ड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।